Hello friends, how are you? Today I am going to discuss another important topic from 4th NET, that is monetary policy. And first of all, thank you so much for liking and comment on my previous videos. Now I will discuss monetary policy. हम इस चैप्टर में टाइप्स, उसके कॉजेस, मॉनेटरी पॉलिसी के इफ़ेक्ट्स एंड क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्कस करना है मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है। ये देखिए, ये आपकी 4th यूनिट में टॉपिक आता है। फुल क्वेश्चन आएगा आपका इसमें एग्ज़ाम में 16 मार्क्स में। तो मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे एक मीनिंग क्लियर कीजिए आप, थ्रू विच द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी एक इसमें पार्ट बनेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी, या जिसको आप बोलते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तीनों चीज़ों को लेके साथ चलेंगे। वाई द गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस, कॉज वो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं वहाँ पे। अब नीचे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कुछ, वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं आपके। नेक्स्ट जो हम इसमें एक बार आप इस पॉलिसी को दोबारा से आप देखिए, आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू आप सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी के थ्रू एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हो। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी क्या या उसकी नीड है, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। आज मैं यहाँ पे आपकी एक फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को दोबारा क्लियर करना चाहूँगा। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर इन ऑल कॉम्पिटेंट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रीवेलिंग रेट ऑफ वेज गेट वर्क, ठीक है। जो करंट वेज रेट चल रहा है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो वर्क करना चाह रहे हैं, उनको वो वर्क वहाँ पे मिला हुआ है। तो ये है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। और इस फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को अचीव करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और डिमांड को इंक्रीज़ करना। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट हैं आपके, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन और डिमांड जब आप इंक्रीज़ होगी तो इस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट को, एक आगे आने वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें एक एक्सपेंशनरी और इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी और एक रिस्ट्रिक्टिव और डियर मॉनेटरी पॉलिसी होगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और चीप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हो तो आप उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो रखते हो ताकि बैंक क्रेडिट एक्सपेंड कर पाए और आपकी जो अल्टीमेट हमारा जो एम था डिमांड और प्रोडक्शन, वो इंक्रीज़ हो पाए। आई होप ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ये एक अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका यहाँ पे हम क्या आपका रेफर कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। और गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी पर कैपिटा इनकम को एक्सेलरेट करने के लिए जिसमें रेट ऑफ जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कंट्री में बढ़े। और जैसे ही रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आप बढ़ाओगे तो उसके थ्रू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर हाउसेज, ये सभी आपको चीज़ें एस्टेब्लिश करनी होंगी। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी एक दूसरा एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो आप मॉनेटरी पॉलिसी में। मींस प्राइस स्टेबिलिटी, वाइड फ्लक्चुएशन जो आपके प्राइसेस में हैं वो ना हो। नेक्स्ट है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक फॉरेन एक्सचेंज जो आपका रेट है वो एक अनदर ऑब्जेक्टिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी में। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी किससे लिंक करते हो आप, स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को जैसे ही आप वहाँ पे स्टेबल रखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है फॉरेन एक्सचेंज थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इट इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव। लाइक हमारी कंट्री है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पे हम वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ठीक है। लाइक हम बोलते हैं रिच क्लास रिच होती जा रही है और पुअर क्लास बिकम पुअरर। तो रिच क्लास को एक्सप्लॉयट करती है पुअर क्लास, तो ऐसा माना जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी ये सर्व करेगी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आई होप ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए यहाँ पे आप 3 पैरामीटर जो आप लेके चलते हो, एक को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी।
सप्लाई ऑफ मनी क्या रेफ़र करता है कि करेंसी इशूड बाय द जो आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी हैं उनके थ्रू आप जो करेंसी इशू करते हो, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो आपकी बैंकों में कंट्री के जितने भी बैंक हैं उनमें रखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ मनी में हम बात करते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है मॉनेटरी पॉलिसी का, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आप अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करोगे तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो प्रायोरिटी सेक्टर से या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, और हाई इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर सकते हो जो अनप्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए आप लोन लेते हो। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ईज विद विच एट एनी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट या मनी कैन बी बोरोड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि कितना ईजिली वहाँ से आप उस लोन को बोरो कर पाते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो बात करेंगे कॉजेज़ और अडॉप्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक मॉनेटरी पॉलिसी क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए हमने पहले वही पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है कंट्री में, इस वजह से आप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाह रहे हो। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस किस में है? स्पेशली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इंडिया में हमेशा से ही एक बीओपी है जो वो हमेशा ही नेगेटिव रहा है एक्सेप्ट 2-3 ईयर्स। मीन्स हमारे एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली लो रहे हैं इन कंपेयर टू आवर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है, जैसा कि मैंने फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में भी बात की थी यूनिट में, और इसमें भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, इक्वालिटी को लाने के लिए आप एक इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट लेते हो। नेक्स्ट जो हम इसमें बात करें, देखिए ये आपका 2-3 तरीके से पढ़ा जाता है कि कंट्रोल कैसे करते हो या इंस्ट्रूमेंट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। एक आपका स्पेशल सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो इसी चैप्टर से हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में आपकी 2-3 चीज़ें यहाँ पे आएंगी जो हम इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एज आई सेड, ये एक इम्पोर्टेंट आपका डायग्राम बनता है इस चैप्टर में। आप इस देखिए क्रेडिट कंट्रोल कैसे करोगे आप, या इंस्ट्रूमेंट क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। इसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो मेजर क्राइटेरिया बनाएंगे। क्वांटिटेटिव में आपका बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशो, चेंज इन लिक्विडिटी रेशो, ये 4 पॉइंट हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और क्वालिटेटिव में ये आपके 6 पॉइंट आएंगे जिनको हम डिटेल में अब एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। मेन ऑब्जेक्टिव जो आपका क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का है इज़ टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जो कंट्री में वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। उसमें सबसे फर्स्ट है आपका बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है लोन और एडवांसेस पे जो कमर्शियल बैंक उससे लेते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करेगा या डिस्काउंट करता है उनकी फर्स्ट ग्रेड सिक्योरिटीज़ को, या जो आपकी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं जो कमर्शियल बैंक वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सपोज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन है कंट्री में, तो बैंक रेट को आपने इंक्रीज़ करना है या बैंक रेट को आपने रिड्यूस करना है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, एग्रीगेट डिमांड आपकी हाई है, तो उस केस में बैंक रेट आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को वो वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। बैंक रेट इंक्रीज़ होगा तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को वहाँ से पैसा मिलेगा। हाई रेट पे वो फिर लैंडिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है वो रिड्यूस हो जाएगी और आपका इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी आप उसको ईजिली मैनेज कर पाओगे। सेकंड यहाँ पे है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखिए व्हेन सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय और सेल द सिक्योरिटीज़, वो बाय भी कर सकते हैं और वो सेल भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं जो वो सेंट्रल बैंक बाय या सेल करता है, ठीक है। उसमें आपके
एक हम सिक्योरिटी का नाम लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC जिसको आप बोलते हो, किसान विकास पत्र है एक उसमें, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड भी होते हैं वहाँ पे। जब आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस केस में आपको मनी को वहाँ पे रिड्यूस करना है, तो वो वहाँ पे सेल करता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ताकि जो लिक्विडिटी है वो आपकी वहाँ पे रिड्यूस हो। नेक्स्ट हम जो यहाँ पे बात करते हैं, जो आपका मेन क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है, मिनिमम रिजर्व फंड है। इस मेथड में क्या करते हैं, सभी बैंक्स को अपना एक गिवन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट वो कैश रिजर्व की फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। आप जैसे ही उसको इंक्रीज़ करोगे तो वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे कम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो। अंडर दिस मेथड एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ गिवन पोर्शन ऑफ इट्स डिपॉजिट इन कैश फॉर्म इटसेल्फ। वो अपने पास रखते हैं। देखिए, ऊपर वाले मेथड में आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता था, और इस मेथड में बैंक अपने पास रखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें आप ये डिटेल में पढ़ोगे। सपोज 1000 रुपये आपका प्राइमरी डिपॉजिट है और कैश लिक्विडिटी रेशियो आपका 10% है, तो आप उसमें 100 रुपीज़ आप अपने पास रखोगे। जैसे ही लिक्विडिटी रेशियो को यहाँ पे इंक्रीज़ करते हो तो बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपकी कम कर पाता है। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है इसमें क्रेडिट कंट्रोल में या इंस्ट्रूमेंट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव अब हम पढ़ेंगे, या सिलेक्टिव जिसको आप बोलते हो। इट एम एट रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, उसमें था वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और इसमें है अमाउंट। क्वांटिटेटिव में था वॉल्यूम और क्वालिटेटिव में है अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर सर्टेन सिलेक्टिव पर्पजेज। इसमें फर्स्ट आपका है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। देखिए, जो भी आप लोन बैंक से लेते हो उसमें कुछ आप मार्जिन्स रखते हो। सपोज हम यहाँ पे मार्जिन्स बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, आपने एक हाउस लोन लेना है तो उसके लिए आप जो प्लेज रखते हो, गिरवी रखते हो जो सिक्योरिटी, उसका जो अमाउंट आप इंक्रीज्ड कर देते हो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं, ये हमने एक वीडियो में किया हुआ है। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है आप उसमें देखिएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है इन अ कंट्री, ठीक है। राशनिंग जो आपकी है, ये इसको जी कीजिएगा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये आप डिफरेंट वे में कर सकते हो। लाइक एक इसमें मेथड है कि आप डिक्लाइन कर सकते हो किसी भी बैंक को लोन देने से, या आप उसमें कर सकते हो अमाउंट ऑफ लोन को रिड्यूस कर सकते हो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। आप उसमें एक कोटा फिक्स कर सकते हो कि इस लिमिट तक ही आपको वहाँ पे लोन मिलेगा। इट कैन डिटरमाइन द लिमिट ऑफ क्रेडिट गारंटी, जो आप इंडस्ट्री या कोई ट्रेड के लिए आप देते हो, आप उसको भी वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करें, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट जो आप कंज्यूमर को टाइम टू टाइम देते हो, और इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर क्रेडिट को आप रिड्यूस कर सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ जो गुड्स हैं वो आपने देखा होगा आजकल कंज्यूमर्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो लेने लगे हैं, और उस इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो जब आपको एक्सपेंड करना हो या एक्सपेंशन करना हो क्रेडिट का। मोरल परसुएशन, ये एक आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। कुछ बैंक क्या करते हैं, मोरल परसुएशन को भी फॉलो करते हैं, और RBI मोरल परसुएशन करता है ऑन अदर बैंक। लाइक फॉर एग्जांपल, बैंक डिज़ायर करते हैं कि ऐसे लोन एडवांस ना किए जाएं जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हों, तो उनको उसके अकॉर्डिंग वो एडवाइस कर सकता है। सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है टू अदर बैंक। पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा, ये एक इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में। एज़ यू नो, मॉडर्न एज ऑफ पब्लिसिटी की है, और जैसे ही सेंट्रल बैंक अपनी पब्लिसिटी क्रेडिट पॉलिसी लेके आते हैं तो उसकी वो वाइड पब्लिसिटी करते हैं ताकि सभी बैंकों को उसकी नॉलेज हो। डायरेक्ट एक्शन, ये आपका लास्ट ऑप्शन है। स्ट्रिक्ट एक्शन बैंक इम्पोज कर सकता है RBI ऑन, लाइक रिफ्यूज़ल ऑफ लोन है या कोई मॉनेटरी पेनल्टी लगानी है, और आप टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में ये भी आप देखते होंगे, इस टाइप की एक्टिविटीज़ सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट एक पोर्शन आपका है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक को हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी, या इसको इजी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हो आप, और एक को बोलते हो रिस्ट्रिक्टिव, इसको दूसरा नाम है डियर मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी 2 नंबर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, मीन्स
जब ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है किसी भी डोमेस्टिक कंट्री में, तो उसके लिए आपको एडिशनल मनी की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल मनी वहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। और वो आप क्या करोगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग के थ्रू कर सकते हो, एज वेल एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर न्यू बिजनेस सेटअप। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आप क्रेडिट को एक्सपेंड करते हो, वाइल ऑन रिस्ट्रिक्टिव या डियर मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो स्लो डाउन करता है। रिस्ट्रिक्टिव जो आपकी लिक्विडिटी है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये आप कैसे क्यों करते हो, क्योंकि आपने डिमांड को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट वहाँ पे जब आप करोगे डिमांड को, तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी और इन्फ्लेशन का उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है, मीन्स इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर पाते हो। ये मॉनेटरी पॉलिसी को आप कंटेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हो। इसमें हम देखिए रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी में जो क्रेडिट एक्सपेंशन है, जो मनी सप्लाई है, आप बैंकों के थ्रू वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ को आप क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। एक हम इसमें थोड़ा सा आपको आगे नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो आप इसको बोलते हो मॉनेटरी पॉलिसी और स्टेबलाइजेशन, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ा था कि स्टेबलाइजेशन हर मॉनेटरी पॉलिसी का एक एम रहता है कि मिनिमम पॉसिबल फ्लक्चुएशन हो इकोनॉमी में, प्राइसेस में, फॉरेन एक्सचेंज में। तो उसके लिए प्राइस स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो। और इस सेम हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ जो साइड बाई थोड़ी सी आपकी डिस्टर्बेंस होती रहती हैं ड्यूरिंग माय रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो, तो आप उनको इग्नोर कीजिएगा। एंड कुछ पॉइंट मैं डेलिबरेटली इसमें अनएक्सप्लेन्ड छोड़ देता हूँ, सो दैट कि आप उनको कमेंट बॉक्स में या हम उसको क्लासरूम में डिस्कस कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।